हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तवारिक। इस वीडियो से हम क्रोनोलॉजी सीरीज़ की सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम 1815 से लेकर 1944 तक कंप्लीट करेंगे। आई एम आकांक्षा मन्ना एंड आई हैव क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी इन दिसंबर 2025। सो इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट होगा हमारा ईयर, कहाँ पे हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था और इसके फाउंडर और एस्टेब्लिश किसने किया था। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल ध्यान से करनी है, क्योंकि किसी किसी में नाम सेम है, किसी में आपका टाइम पीरियड सेम है, किसी में आपका फाउंडर सेम है, किसी में प्लेस भी सेम है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि पेपर में ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म में आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर से इतने सारे इसमें फैक्ट है, तो आपको ध्यान से करना। जैसे 1815 में आपका स्टार्ट हुआ था कैलकाटा में आत्मीय सभा, जिसको राजा राम मोहन रॉय किया था, और 1828 में भी कलकत्ता में ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने की थी। बीच में आपका ये 1823 है, जो कि यूनिटेरियन सोसाइटी थी, ये बंगाल में किया था राजा राम मोहन रॉय में। इसको आप ऐड करेंगे। 1829 में कलकत्ता में धर्म सभा राधाकांत देव, 39 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, 40 पंजाब निरंकारीज दरबारा सिंह दयालदास एंड रतन चंद्र। 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा दुर्गाराम मानचरण ने। ये आपको मैंने एक छोटा सा जिस्ट दिया है, जैसे इसमें ईयर है, प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन है और फाउंडर है। आपको ये ध्यान रखना है कि ईयर यहाँ पर है, प्लेस यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और फाउंडर का नाम। आगे के जो 2 पेज हैं, इन दोनों पेजेस में आपको ध्यान रखना है कि किसको मैंने किस तरह से डिनोट किया है। जैसे यहाँ पे मैंने कलकत्ता है, तो ये मेरा लोकेशन है। लोकेशन का साइन मैंने ऐसे बनाया है। ग्रीन कलर में आपको फाउंडर के नाम मिलेंगे, पिंक कलर में आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम, और यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेंगे ईयर्स। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इसको समझना है, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि हम इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा हो गया था। अब हम इस पे आते हैं, ये स्टार्टिंग है 15, 23 और 28। आत्मीय सभा, यूनिटेरियन सोसाइटी और ब्रह्मो समाज। आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज आपका कलकत्ता में है, लेकिन जो बंगाल में है वो है आपका यूनिटेरियन सोसाइटी। इन तीनों को राजा राम मोहन रॉय ने किया था। फिर 1828 में ही अकेडमिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि बंगाल में हुई थी, जिसको हेनरी विवियन ने किया था। इनका पूरा नाम मैंने इसमें पूरे नाम नहीं लिखे हैं, मैंने इसमें उतना ही लिखा जितना इजीली याद हो सके। तो आप इसका निमोनिक बना सकते हैं। हेनरी विवियन ने अकेडमिक एसोसिएशन 1828 में एस्टेब्लिश किया था। कहाँ किया था? बंगाल में। ठीक है, आप ऐसे एक शॉर्टकट इसमें बना सकते हैं। 1830 में धर्म सभा कलकत्ता में राधाकांत देव, स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात में स्वामी सहजानंद। 1839 में तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जैसे ये लोकेशंस है ना, आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। जैसे इसमें बंगाल 2 बार आ चुका है, कलकत्ता आपका 3 बार, 4 बार यहाँ पर है। आपका गुजरात भी अलग है, सूरत अलग है, बॉम्बे अलग है। तो 1844 में आपका आता है मानव धर्म सभा दुर्गाराम मानसरम और दादोबा। फिर 49 में आपका परमहंस मंडली, जो कि बॉम्बे में की दादाराम पांडुरंग ने और बाल शास्त्री ने। 1850 में और 1861 में। ये 2 डेट्स इम्पॉर्टेंट है। इन डेट्स को आप ऐसे समझिए, जैसे 50 और 61। तो विडो रीमैरिज फर्स्ट जब एस्टेब्लिश किया गया था ऑर्गेनाइजेशन, तो ये महाराष्ट्र पुणे में किया गया था। और जब 61 में किया गया था, तो ये बॉम्बे में किया गया था। विष्णु शास्त्री और रानाडे ने किया था पुणे में, और सिर्फ रानाडे ने किया था। इनका नाम है MG रानाडे, ये किया था बॉम्बे में। ये आप चेक कर लीजिएगा MG है या नहीं। फिर 64 में आता है आपका वेद समाज। उसके बीच में आपका 1860 में आते हैं संगत सभा, जो कि बंगाल में हुई थी, और राधा स्वामी सत्संग आगरा में। राधा स्वामी सत्संग बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। 1864 में आता है वेद समाज, जो कि मद्रास में था, के श्री हरलू नायडू। तो आप इसको के नायडू के तरह आप इसको याद कर सकते हैं। 66 में आता है आपका आदि ब्रह्मो समाज, कलकत्ता में किया था देवेंद्रनाथ टैगोर।
अब आपको एक चीज़ यहाँ भी देखनी होगी, जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा कैलकाटा में किया था, तो आदि ब्रह्मो समाज उन्होंने 66 में कैलकाटा में एस्टेब्लिश किया था। फिर आता है भारतीय ब्रह्म समाज, ये कैलकाटा में किया था केशव चंद्र सेन ने। फिर 1867 में आता है आपका प्रार्थना सभा, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, आत्माराम पांडुरंग और रानडे ने किया था। आत्माराम पांडुरंग और रानडे, रानडे का आपने यहाँ पे 2 बार नाम सुना है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि रानडे ने 50, 61 और 67 ये यहाँ पे 3 बार किया है। फिर यहाँ पे रानडे फिर से आ गए विडो आश्रम संघ में, जो कि उन्होंने पुणे महाराष्ट्र में किया था कार्वे के साथ। फिर 1870 में आते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो कि कैलकाटा में केशव चंद्र सेन ने किया था। पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 में पुणे में रानडे ने किया था। तो आप ऐसे बना भी सकते, जैसे रानडे का अगर आपको अलग से याद करना है तो आपने यहाँ पे डेट्स लिख दी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिख दी, यहाँ पे प्लेस लिख दिया। 73 में आता है आपका सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले। 1875 में आर्य समाज, बॉम्बे में दयानंद सरस्वती। फिर 1875 में आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी आता है, जो कि न्यूयॉर्क में HP ब्लेवेत्स्की एंड कर्नल ऑलकट ने किया था। फिर 1878 में आता है आपका साधाराम ब्रह्मो समाज, कलकत्ता में किया था आनंद मोहन बोस। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मो समाज कितनी बार आ चुका है, ठीक है। आदि ब्रह्मो समाज है, भारतीय ब्रह्मो समाज है, सिर्फ ब्रह्मो समाज है, और यहाँ पे आ गया आपका साधारण ब्रह्मो समाज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी ईयर में क्या हुआ था, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, लोकेशन क्या थी और फाउंडर कौन थे। फिर 1878 में आता है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, जो कि साउथ इंडिया में होता है, वीरासालिंगम पंतुलू ने किया था। 1884 में 2 है आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और 3 बंधु सार्वजनिक सभा। यहाँ पे आपका पूर्ण सार्वजनिक सभा है और यहाँ पे आपका 3 बंधु सार्वजनिक सभा है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में हुई थी, रानाडे और अगरकर ने की थी, और ये आपका फुले ने की थी। 1885 में आपका सेवा सदन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको सेकंड। तो 1908 में भी हुआ था एक सेवा सदन और एक हुआ था 1885 में। 1885 में हुआ था बॉम्बे में, जिसको मलाबारी ने किया था, और 1908 में यहाँ पे आपका सदन सोसाइटी करके होता है, सेवा सदन सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या था आपका मालाबारी और दयाराम गिड़मल ने, आपको ये नाम एक्स्ट्रा याद रखना होगा। ये महाराष्ट्र में हुआ था और यहाँ पे बॉम्बे में पर्टिकुलर हुआ था। 1887 में आपका आता है 3 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि महाराष्ट्र में रानाडे ने किया था। भारत धर्म महामंडल, जो कि हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। और यहाँ पे आता है आपका देव समाज, ठीक है, जिसको लाहौर में श्री नारायण अग्निहोत्री ने किया था। 1889 में आपका आता है शारदा सदन, जिसकी लोकेशन पुणे है, रामाबाई ने की थी। 1992 में आपका आता है मद्रास हिंदू एसोसिएशन, मद्रास में वीरासालिंगम पंतुलू ने। अब पंतुलू हमारा यहाँ भी था, पंतुलू हमारा यहाँ पर भी है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया था। 1894 में आता है वेदांता सोसाइटी, न्यूयॉर्क में विवेकानंद ने किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन, बेल्लोर वेल्लोर, विवेकानंद ने किया था। ये बेल्लोर और वेल्लोर पहले नाम था, फिर वेल्लोर हुआ था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि बॉम्बे में किया था कृष्ण गोखले ने। और फिर 1909 में आपका है पूना सेवा सदन, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा सेवा सदन सोसाइटी, ये सोसाइटी थी, ठीक है। और ये पूना का सेवा सदन था, जो पुणे की लोकेशन में था, रामाबाई रानाडे जी के देवधर, ठीक है। 1911 में आपका आता है सोशल सर्विस लीग, जो कि बॉम्बे में हुई थी, नारायण मल्हर जोशी ने की थी। 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, ठीक है। एक सेवा समिति आपकी पहले भी थी, यहाँ पे एक सेवा सदन समिति थी, एक यहाँ पे आपकी सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन था, जो कि बॉम्बे में किया था श्रीराम वाजपेयी ने। 1917 में किया था सेवा समिति, ठीक है। ये यहाँ पे बॉय स्काउट एसोसिएशन है, लेकिन 1970 में सिर्फ सेवा समिति है, जो कि इलाहाबाद में हुई थी, हृदयनाथ कुंजरू ने की थी, ठीक है। इसके बाद आपके 2 और आते हैं, एक आता है आपका 1922 में भिल सेवा मंडल, इसकी लोकेशन है बॉम्बे, और इसको किया था अमृत लाल विट्ठल दास, जिसको हम
ठक्कर बाबा भी कहते हैं। और जो लास्ट था आपका वो था 1944 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा, जो कि हुआ था बॉम्बे में ही। इसको किया था B.R. अम्बेडकर जी ने। तो इसके साथ आपकी जो क्रोनोलॉजी है वो सारी ख़त्म हो जाती है। आपको इसको याद करने का एक सिंपल सा यही तरीका है कि आपने पहले ईयर को देखा, आपने उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखा, उसकी लोकेशन ध्यान दी और फिर किसने फाउंड किया है उसको देखा। आपको ये चीज़ इसलिए अच्छे से याद करनी है क्योंकि पेपर में आपका कभी कभी आ जाता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का, कभी कभी आ जाता है आपका फाउंडर के अकॉर्डिंग, या फिर आपका कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एसोसिएशन के नाम दे देते हैं, या फिर यहाँ पे ईयर, या फिर आपको यहाँ पे एसोसिएशन के नाम दे दिया और यहाँ पे आपको फाउंडर के नाम दे दिया। कभी कभी प्लेस के ऊपर भी आ जाता है। तो आपको ये जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।